भारतीय राजनीति का एक बहुत दिलचस्प किरदार है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की अंदरूनी सियासत के लिए भी खासे चर्चा में रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। हाल के दिनों में बहुत तेजी से वो लगातार एक के बाद एक कई खबरों को लेकर चर्चा में आए, यहां तक कि वो ट्रेंडिंग चल रहे हैं। जी हां, नितिन गडकरी ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है, अचानक से वो चर्चा में क्यों आ गए हैं, ये जानने जैसा है और दिलचस्प है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि एक नहीं दो नहीं, ऐसी मैं आपको 2-3 घटनाएं बता सकता हूं जिनकी वजह से हाल के दिनों में नितिन गडकरी खासे चर्चा में आए हैं। अब सवाल खड़ा होता है, 2024 के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है, विधानसभा के चुनाव को लेकर खास चर्चा हो रही है, लेकिन ये वो जगह हैं जहां पर नितिन गडकरी उतना असर नहीं रखते हैं। महाराष्ट्र की सियासत या फिर केंद्र की सियासत, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब क्योंकि संसदीय बोर्ड में नहीं है, इसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे थे। उनको भी एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है। यूं तो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो है 3 बड़े चेहरों, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इर्द गिर्द दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत है। इन सारे चेहरों को जब पार्टी की बात आती है तो ये सब एक साथ हैं, लेकिन पार्टी की अपनी अंदरूनी सियासत भी होती है और वहां पर इन किरदारों की अलग अलग अहमियत होती है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से सक्रिय हैं। वो अपने कामों के साथ साथ अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्य पर पूरा ध्यान करते हुए अधिकारियों को भी तरह तरह के निर्देश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेताओं के साथ भी नितिन गडकरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, यानी विपक्ष के कई नेता भी आपको उनकी तारीफ करते हुए मिल जाएंगे। मोदी कैबिनेट में अगर कोई है जिसके कुछ कामों को विपक्ष भी मानता है तो उनका नाम नितिन गडकरी है। अपने काम और बेहतरीन विजन के लिए उनकी तारीफ भी होती है, लोग उन्हें देखना सुनना पसंद करते हैं। बेबाक बोल, अपने वर्किंग स्टाइल को लेकर नितिन गडकरी हमेशा चर्चा में रहे। मोदी कैबिनेट में वो लंबे समय से सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं और उनके काम की तारीफ भी होती रही है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि लोग सोशल मीडिया से लेकर जनसभा और रैलियों तक खिंचे चले आते हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं किन वजहों से, जैसा मैंने कहा, ट्रेंडिंग टॉपिक नितिन गडकरी बना हुआ है। एक तो पहले उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये रिकॉर्ड कौन सा है, बहुत दिलचस्प है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, इसकी घोषणा भी उन्होंने की। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 का सोलापुर बीजापुर खंड, महाराष्ट्र में जो सोलापुर और कर्नाटक में बीजापुर को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क का सफलतापूर्वक विकास हुआ है, वो एक बड़ा रिकॉर्ड है। क्या है? इस परियोजना ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। 109 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए इस परियोजना में 4 प्रमुख पुलों, 35 छोटे पुलों, 6 इंटरचेंज या फ्लाईओवर्स, 2 रेल ओवर ब्रिज, 10 वाहन अंडरपास और 21 किलोमीटर लंबे सोलापुर बाईपास का निर्माण शामिल था। केंद्रीय मंत्री ने खुलासा किया कि इस अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे को केवल 20 घंटों में 26.82 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में मान्यता प्राप्त हुई है। आइए हम आपको यह भी बताते हैं कि जाम से छुटकारा पाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कौन सी खास तैयारी की है। यानी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वो अपनी तैयारियों को, अपने बड़े काम को भी सामने रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पिछले दिनों कहा था कि यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करता है, गलत पार्किंग करता है, तो उसकी तस्वीर भेजने वाले को 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। खबर है कि सरकार इस योजना पर लगातार आगे बढ़ रही है। इस कानून को जल्द अमल में लाया जा सकता है। गडकरी ने यह भी बताया कि इस नियम के लागू होने के बाद शहरों में लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि गलत तरीके से व्हीकल पार्क करने वाले इस गलती के लिए अब 1000 रुपए का जुर्माना भरेंगे। जी हाँ, गडकरी ने कहा था कि इस कानून को लाने का मकसद गलत तरीके से वाहन पार्क करने की आदत पर लगाम लगाना है। उन्होंने कहा था, मैं एक कानून लाने वाला हूं, इसके अनुसार जो भी सड़क पर वाहन पार्क करेगा उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर भेजने वाले को 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं एक और बड़ी चर्चा जो नितिन गडकरी को लेकर हो रही है। महबूबा मुफ्ती की एक चिट्ठी।
जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने नितिन गडकरी को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी चर्चा में क्यों आई, ये भी दिलचस्प है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने गडकरी से घाटी में 3 टनल बनाने को लेकर जो बातचीत पहले हुई थी उसका जिक्र किया। एक वादा था, उस वादे को याद दिलाया है। महबूबा ने इस चिट्ठी में गडकरी को लिखा कि जब वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तब उनसे घाटी में अलग अलग टनल बनाने को लेकर बातचीत हुई थी, जिस पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, नितिन गडकरी जी को मुगल रोड टनल का निर्माण शुरू करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, जिसका आश्वासन उन्होंने 2017 में मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान दिया था। मुगल रोड का निर्माण घाटी को जम्मू में पीर पांचाल से जोड़ने वाले ऑल वेदर रोड लिंक के रूप में हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने गडकरी को लिखी अपनी चिट्ठी में लिखा कि यह दुर्भाग्य है कि कश्मीर पूरे देश से कट जाता है। ये सभी जानते हैं कि कश्मीर को बाकी हिस्से से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते ज्यादातर बंद रहता है। आपके कार्यकाल के दौरान सड़कों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है, कनेक्टिविटी आसान हुई है, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर की सड़कें और कनेक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसका नतीजा है कि लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है, किसानों को ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है और भारी नुकसान झेलना पड़ता है। महबूबा मुफ्ती ने गडकरी से कहा कि सड़क का रास्ता खुलने से लोगों को तो फायदा होगा ही, इसके साथ ही रणनीतिक तौर पर भी मजबूती मिलेगी। नेशनल हाईवे के अलावा मुगल रोड पर बनाई गई टनल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। महबूबा ने गडकरी से कहा कि जल्द इस मामले में ध्यान देने और सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको एक और चीज बताते हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है। एक और बात जिससे गडकरी चर्चा में है वो है, गडकरी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से की जो मांगे थी वो कौन सी मांगे मान ली हैं। उनकी जो मुलाकात हुई है वो काफी वायरल हुई है, इनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जालंधर होशियारपुर रोड और आदमपुर फ्लाईओवर का काम पूरा करने के लिए दखल देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने जालंधर से लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू के साथ नितिन गडकरी से उनके दिल्ली स्थित निवास पर मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने गडकरी को उन सभी प्रोजेक्ट से अवगत कराया जो लंबे समय से पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। इस मांग को स्वीकृत करते हुए नितिन गडकरी ने भगवंत मान को आश्वासन दिया कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और वो काम की प्रगति पर खुद निगरानी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मान और गडकरी ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी जायजा लिया। दोनों नेताओं ने इस प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की, जो सूबे की आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा लाभदायक साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये राजमार्ग माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान पर माथा टेकने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया करवाएगा और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने गडकरी को यह भी बताया कि सूबे में सरकार सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए जल्द ही सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह समर्पित फोर्स जहां सड़क हादसों को रोकने में मदद करेगी, वहीं सूबे में कीमती जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने भगवंत मान के इस अलग प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इस विलक्षण कदम के साथ सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के पास टोल प्लाजा कर्मचारियों की तरफ से की जा रही धक्केशाही के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सार्वजनिक हितों में इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि लोगों के हितों को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और टोल प्लाजा पर लोगों से कोई भी रकम वसूलने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि लोगों के पैसों की खुली लूट को रोकना समय की जरूरत है। अपनी स्वाभाविक ऊर्जा से काम करने वाले नितिन गडकरी हमेशा अपने काम को जुनून से करते हैं। उन्हें हर काम को समय सीमा के अंदर खत्म करने के लिए जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि गडकरी मतलब नो नॉनसेंस। वाहनों को फास्टैग, पर्यायी ईंधन के लिए बिजली, ई वाहन, इथेनॉल, समुद्री परिवहन से लेकर देश को आधुनिक परिवहन तकनीक से जोड़ने को लेकर गडकरी ने काफी काम किया है। ये बहुत दिलचस्प पहलू है कि नितिन गडकरी की अपनी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर जिन भी कार्यक्रमों में गडकरी बोलते हैं, देखते ही देखते उनके बयान, उनके भाषण वायरल हो जाते हैं। यानी गडकरी ने बीजेपी में रहते हुए अपनी लोकप्रियता को अब भी उसी मकाम पर रखा है जो एक वक्त पर थी। नितिन गडकरी के अगर पार्टी में कद की बात करें तो ये भी एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत कम उम्र के, बहुत युवा उम्र में उनको ये बड़ा मौका मिल गया था। संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में खासा दखल है। विपक्ष के कई नेता उनको पसंद करते हैं और ये कई पहलू हैं जो उनको चर्चा में ले आते हैं जब खास तौर पर सहयोगियों की बात होती है, जब खास तौर पर यह बात होती है कि अगर बीजेपी अपने दम पर नहीं और बाकी अन्य दलों के साथ में मिलकर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ती है, ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है, तो क्या सियासी समीकरण हो सकते हैं। लिहाजा नितिन गडकरी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और फिलहाल वो चर्चा में इन 3 बड़ी वजहों से थे जो मैंने आपके सामने रखे।
आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी में अपनी एक अलग लोकप्रियता रखते हैं? आप इस पर अपनी राय जरूर रखिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।